हाँ जी। तो कल लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल एकदम लास्ट में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर हमने क्या देखा था कि वन रो एट ए टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो तीन रोज हैं, पहली रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज। मिडिल का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज। थर्ड का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज। और ये जितने भी डिटर्मिनेंट बन के आएंगे इन सबका एडिशन करना होता है। और कॉलम वाइज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम का अगर 3 क्रॉस 3 है तो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, राइट। फिर इन सबका एडिशन करना होता है। तो ये हमारा बेसिकली वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम डिफरेंशिएशन एंड देन उसका समेशन करना होता है। ये डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन जाता है। ठीक है। नाउ इसी के ऊपर क्वेश्चन देखो जरा। लेट्स से वो बोल रहा है कि एफ इज देखो f1x f1x f2x f3x इज a quadratic, मतलब ये तीनों के तीनों आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। देन लेट्स से एक f of x फंक्शन है। ठीक है। लेट्स से एक ये फंक्शन बन के आ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट f of x is a constant function। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में भी आप कवर अप होता है, डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है। दोनों का मिक्सचर है एक्चुअली में ये। ध्यान से देखो क्या करेंगे। मतलब f1 f2 f3 क्या बोल रहा है, वो क्वाड्रेटिक है। मतलब a1x² प्लस b1x प्लस c1, a2x² प्लस b2x प्लस c2, a3x² प्लस b3x प्लस c3, इस टाइप का होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट करूंगा तो ऑब्वियसली बहुत लंबा जाएगा। उसको एक्सपेंड करूंगा आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, हद से ज्यादा गंदा जाएगा। तो वो तो नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो पता भी नहीं होगा कि लीनियर आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, इसका आंसर फाइनल जो आएगा, राइट। तो पता ही नहीं है, तो इसलिए उस तरीके से तो नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करके देखा तो f डैश एक्स क्या जा रहा है। सबसे पहले पहली रो का डेरिवेटिव f1 डेरिवेटिव, f2 डेरिवेटिव, f3 डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, यानी कि f1 डेरिवेटिव, f2 डेरिवेटिव, f3 डेरिवेटिव एंड f1 डबल डेरिवेटिव, f2 डबल डेरिवेटिव, f3 डबल डेरिवेटिव एज इट इज, प्लस f1 f2 f3 एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जाएगा तो f1 डबल डेरिवेटिव, f2 डबल डेरिवेटिव, f3 डबल डेरिवेटिव एंड यहाँ पे f1 डबल डेरिवेटिव, f2 डबल डेरिवेटिव, f3 डबल डेरिवेटिव एज इट इज। ठीक है। प्लस अब पहली दोनों एज इट इज, f1 f2 f3, f1 डेरिवेटिव, f2 डेरिवेटिव, f3 डेरिवेटिव एज इट इज। यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा तो f1 ट्रिपल डेरिवेटिव, f2 ट्रिपल डेरिवेटिव, f3 ट्रिपल डेरिवेटिव, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रो सेम तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा, जीरो। यहाँ पे दो रो सेम तो डिटरमिनेंट जाएगा जीरो। अब यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, बट इसका देखो डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 2a1x प्लस b1, ये आ गया f डैश। f डबल डैश क्या आ रहा है, दैट इज 2a1 एंड f ट्रिपल डैश क्या आएगा, जीरो। हाँ या ना। तो क्वाड्रेटिक का सिंगल डेरिवेटिव लीनियर होता है, डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो। तो यानी कि ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो। तो यहां पर ये जो चीज है ये कंप्लीट रो जीरो है। तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट रो जीरो का मतलब डिटरमिनेंट जीरो। तो ओवरऑल ये भी जीरो चला जाएगा। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट क्या चला गया मेरा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है,
कांस्टेंट फंक्शन का, तो यस इट हैज टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो। हाँ जी नाउ लास्ट पॉइंट इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर इज, ठीक है, लास्ट पॉइंट इन डिफरेंशिएशन इज कि जैसे अगर एफ ऑफ एक्स लो दैट इज एक्स माइनस ए की पावर, लेट से, चलो एक बार आ रहा है g of x, then f of x is x minus a की पावर 2 g of x, f of x is x minus a की पावर 3 times g of x, ठीक है, एंड इन जनरल f of x is x minus a की पावर n into g of x, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया f dash x, ठीक है, क्या गया इसका डेरिवेटिव 1 बचा g of x प्लस x माइनस a एज इट इज g dash x, ठीक है, प्रोडक्ट टू। अब यहां पे देखो f dash x, इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x माइनस a g of x प्लस x माइनस a का स्क्वायर इनटू g dash x, ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव g of x एज इट इज प्लस इसका स्क्वायर एंड g dash x, तब इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स x माइनस a का स्क्वायर g of x प्लस x माइनस a का क्यूब g dash x, हाँ या ना? यस राइट। अब इधर f dash x is n टाइम्स x माइनस a की पावर n माइनस 1 g of x प्लस x माइनस a की पावर n g dash x, यहां तक क्लियर है? यस राइट। अच्छा अब पॉइंट समझने की कोशिश करना, पॉइंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट इज कि देखो मैंने f डैश a निकाला विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 जाएगा बट g ऑफ x जरूरी नहीं 0 हो, इन जनरल नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो f डैश a, ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल 0 जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर f डबल डैश सॉरी f डैश a, यहाँ पर भी 0 जाएगा क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर इन जनरल f डैश a डिपेंडिंग अपॉन n 0 जाएगा, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? यस राइट। अब ध्यान से देखो, अगर तो f डैश मतलब डेरिवेटिव a पे 0 जा रहा है, देन मैं ये बोल सकता हूं ना कि देन x इक्वल टू a, या फिर और हाँ x इक्वल टू a बेसिकली इज द रूट ऑफ f डैश x, हाँ या ना? क्योंकि x इक्वल टू इसको सेटिस्फाई, उसको 0 बना रहा है ना, तो f डैश x का रूट जो है वो x इक्वल टू a होगा, हाँ या ना? यस हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ ये चीज? मोहन, पवन, तनिष, करमन, करण, क्लियर हुआ? भरत, हितेश, ठीक है ना? तो अब यहां पर भी मैं क्या बोल सकता हूं कि x इक्वल टू a इज द रूट ऑफ f डैश x, यहां पर भी मैं क्या बोल सकता हूं कि x इक्वल टू a इज द रूट ऑफ f डैश x। अब ध्यान से देखो, यहां पर नहीं है, x इक्वल टू a इज नॉट द रूट ऑफ f डैश x। अब ध्यान से देखो, अगर रूट है f डैश x का, तो x इक्वल टू a जो है वो f ऑफ x का कम से कम 2 बार रूट आएगा। अगर यहां पर वो एक बार रूट है, यहां पर तो एक बार रूट है ना, क्योंकि x माइनस a ओवरऑल एक बार कॉमन आ रहा है, तो एक बार सिंगल रूट है उसका, तो यहां पर कम से कम 2 बार रूट होगा। यहाँ पे डबल रूट है क्योंकि x माइनस ए का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस ए का स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा 3 टाइम्स g ऑफ x प्लस x माइनस ए इंटू जी डैश एक्स, हाँ या ना? तो यहाँ पर रिपीटेड रूट है, दो बार रिपीट कर रहा है, हाँ या ना? a, तो यहां पर अगर 2 बार रूट है तो यहां पर 3 बार होगा। सिमिलरली यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि f डैश x का a अगर रिपीटेड रूट है या रूट है, रूट हो, देखो एक बार रूट है, 2 बार रूट है, सो टिल n-1 टाइम्स रूट है, राइट? अगर एक बार है तो f ऑफ x का वो रिपीटेड रूट हो गई होगा, 2 बार हो गई होगा। इधर अगर 2 बार है तो इधर 3 बार हो गई होगा।
n माइनस वन, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ए की पावर n माइनस वन, तो क्या बना n g ऑफ x प्लस x माइनस ए g डैश x। हाँ या ना? तो यहां पर n माइनस वन टाइम्स रूट रिपीट कर रहा है, तो अगर इधर n माइनस वन टाइम्स है तो ओरिजिनल फंक्शन जो है वहां पे a जो है n टाइम्स एक ज्यादा बार रूट होगा ही होगा। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? yes sir, राइट। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि f डैश x का a रूट नहीं है, तो ओरिजिनल फंक्शन का वो रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रिपीटेड नहीं होगा, अगर होगा भी तो रिपीटेड नहीं होगा। हाँ या ना? एक ही बार आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो yes sir, ओवरऑल चीज क्या बनी कि इफ x इक्वल टू a इज द रूट ऑफ f डैश x, देन x equal to a must be the repeated root of f of x। तो f of x का वो रिपीटेड रूट होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो एक बार रूट है f डैश x का, चाहे वो दो बार है, चाहे वो n माइनस वन टाइम्स है, फर्क नहीं पड़ता, f of x का वो कम से कम दो बार, सारे केसेस में देखो कम से कम दो बार तो आ रहा है, तो यानी कि वो रिपीटेड रूट तो होगा ही होगा। अब ये ज्यादा डिटेल में अगर देखना है तो तुम ये बोल सकते हो कि अगर इसका दो बार, एक बार रूट आ रहा है, सिंगल रूट है, तो फंक्शन का वो दो बार आएगा। यहां पर अगर वो दो बार आ रहा है तो फंक्शन का तीन बार होगा। डेरिवेटिव का अगर वो n माइनस वन टाइम्स है तो फंक्शन का n टाइम्स रूट होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई? yes sir, राइट? Yes, ये sir. नोट करो, ये नोट करो जरा, ये चीज है, ये चीज मेन है, ये हेडिंग देना एंड ये तीनों चारों चीजों से समझाने की कोशिश करना, करो, शाबाश। yes sir, देखो ध्यान से देखना जरा, ठीक है? क्वेश्चंस हैं, इफ डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of 6x root x divided by 1 minus 9x cube is root x into g of x, then g of x is 3 by 1 plus 9x cube, 9 over 1 plus 9x cube, शुरू कर दो, 3x root x by 1 minus 9x cube, या फिर 3x by 1 minus 9x cube।
ध्यान से करना। देखो इसके अंदर ये जा रहा है ट्वाइस ऑफ 3√3 x रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x रूट एक्स का स्क्वायर tan इनवर्स। हाँ या ना? तो इस पूरी चीज को अगर मैं x लेके जाऊं तो ये जा रहा है tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 3। ये दोनों मिलके x की पावर 3/2 हो जाएगा। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? 2 एज इट इज, इसका 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर आ जाएगा x³ इनटू इसका डेरिवेटिव 3 इंटू 3/2 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 1/2 यानी कि रूट एक्स। ये 2 कटा तो क्या आ गया 9 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x³। रूट एक्स अलग किया 9 ओवर 1 प्लस 9x³, तो रूट एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो रूट एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो दिस शुड बी योर जी ऑफ एक्स यानी कि 9 ओवर 1 प्लस 9x³। तो बी आंसर इसका। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? यस राइट। Yes, sir. पवन क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखो जरा आगे। इसका देखो जरा। तो y डैश क्या आ गया? सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट tan इनवर्स ऑफ x इनटू tan इनवर्स ऑफ x इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहां पे ढूंढना है? x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये चीज क्या जाएगी? tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, तो सीकेंट π/4 आ जाएगा प्लस tan ऑफ π/4 दैट इज ये 1 आ जाएगा इनटू, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। अब सीकेंट π/4 कितना होता है? √2, तो ये आ जाएगा √2/2, तो कट के 1/√2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। ये वाला क्वेश्चन याद करो, मैंने कल क्लास में कराया था। d² x/dy², इसका आंसर क्या आता है? a। याद आ रहा है क्या? करके दिखाऊं? सेकंड वाला एक बार वो √2 कैसे है? सॉरी तो सेकंड में √2 कैसे है? देखो सेकंड में क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इनटू tan है ना। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x है, दैट इज इनटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये। हाँ या ना? यस। अब जब 1 पुट किया tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/4। तो सीकेंट π/4 तो √2 होता ना यार, यस और नीचे आ गया 1 + 1 2, तो ये √2/2, तो कट के 1/√2 आया ना। यस ठीक है। यस। अच्छा व्हाट अबाउट दिस थर्ड क्वेश्चन? ये क्लियर है इसका? Yes, sir. राइट। किसी को इसमें डाउट है तो बोल दो, मैं अभी दोबारा बता देता हूं। नो सर। सर बता दो। ये वाला ना थर्ड वाला। यस सर। भाई देखो पहले तो dx/dy देखा, वो आता है dy/dx की पावर -1, रेसिप्रोकल होता है ना उसका। यस सर। राइट। अब डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx/dx इधर ले आए एंड dy इधर, तो ये बन गया d² x/dy², और यहाँ पे इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, लेकिन पहले -1 का होगा -1 dy/dx की पावर -2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव d² y/dx², एंड ये वाली चीज dy/dx एज इट इज। अब ये सॉरी dx/dy, ठीक है।
अब ये डिनोमिनेटर में जब आएगा तो ये dy बाई dx बन जाएगा, राइट। अब ये चीज इसके साथ मिलके ये ऊपर जाके पावर 3 हो जाएगी, तो -3, ठीक है। तो ये आ गया, बस बात खत्म। ए, ओके सर। ठीक है ना, ओके। अब देखो ये चीज, तो यहां पर y'1 बोल रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो x की पावर 2x -1 दैट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए तो ट्वाइस ऑफ x की पावर x कॉट y। ठीक है। अच्छा एक काम करो जरा, पहले x को 1 पुट करके देखो y क्या आ रहा है। x को 1 पुट किया तो क्या आ गया, 1 की पावर 2, तो दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 की पावर 1 कॉट y। तो कॉट y की वैल्यू बेसिकली आ गई 0, 1 माइनस 1 0। तो कॉट y कब 0 होता है, 90 डिग्री पे, तो y की वैल्यू आ गई π/2। ये चीज क्लियर हुई। तो बेसिकली कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, 1 π/2 पे। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए x की पावर x से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो x की पावर x से डिवाइड करके देखो ये कटा, तो आ गया x की पावर x, ये -1 बाय x की पावर x, तो ऊपर आके हो जाएगा x की पावर -x दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉट y। अब देखो इसको लिखा e की पावर, अच्छा x की पावर x का याद है वैसे डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव याद रख लो, e की पावर x, x की पावर x 1 प्लस log x। बिल्कुल x की पावर x 1 प्लस log x, तो e की पावर log e x की पावर x आ गया, तो इसके डेरिवेटिव में ये एज इट इज, यानी कि x की पावर x एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1 तो बचा log x प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो x बाय x कट के 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इधर इसका आएगा x की पावर x log x प्लस 1 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव में ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस log x माइनस x बाय x, तो -1, तो -1 ये माइनस आ जाएगा बाहर और ये +1 हो जाएगा, तो सेम चीज विद नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x की पावर x log x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y इनटू y डैश। ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि बीच में माइनस था, तो इसी का ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस ऑफ x की पावर x log x प्लस 1 दैट इज, इधर 2 भी था ना, 2 भी आएगा, तो -2, तो -2 टाइम कोसेकेंट स्क्वायर y डैश, तो ये 2 कटा। अब x को 1 पुट करो तो ये 1 चला जाएगा, log 1 क्या होता है 0, तो बचा 1 इक्वल टू माइनस π/2 पुट करो, कोसेकेंट π/2 कितना होता है, कोसेकेंट π/2 नॉट डिफाइंड। 1 होता है भाई, sin 90 डिग्री 1 होता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा ना। हाँ भाई पवन, ओके सर। राइट, तो ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो बचा सिंपली y डैश, तो y डैश की वैल्यू क्या आई, -1। क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes. किसी को डाउट है तो बोलो। ओके अब देखो जरा, हाँ जी, तो g डैश 0 निकालना है, तो पहले g डैश x निकाला, पहले पावर 2 का डेरिवेटिव, अंदर वाला f ऑफ ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस 2 की पावर 1 इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, पहले f का डेरिवेटिव होगा f डैश, अंदर वाला ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस 2 एज इट इज इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f डैश x, दैट्स इट। ठीक है, पहले पावर 2 का डेरिवेटिव हुआ ये, ठीक है, 2 इसकी पावर 2 -1, फिर इसका डेरिवेटिव f डैश, अंदर वाला एज इट इज इनटू ट्वाइस ऑफ f डैश x, ठीक है। अब देखो हमें 0 चाहिए, तो इसको x को 0 पुट कर दिया, 0 0 0 एंड इधर 0। अब ध्यान से देखो, मेरे को f of 0 की वैल्यू दे रखी है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो -2
-2 + 2 0, तो ये बन गया f of 0 ट्वाइस ऑफ, इंटू f डैश, ये बन गया -2 + 2, तो दैट इज 0, इंटू ट्वाइस ऑफ f डैश 0। तो ट्वाइस ऑफ व्हाट इज f of 0? f of 0 इज -1, f डैश 0 इज 1 इंटू ट्वाइस ऑफ 1। ठीक है, तो क्या आ गया? 2 × 2 4 विद नेगेटिव, तो -4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. करण क्लियर हो रहा है भाई? मोहन, यस सर। अर्शिया, गुलाटी साहब, अंकुर क्लियर है? अभिनव? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब देखो जरा सिक्स्थ के अंदर जो इनवर्स फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी लगती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव वो पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव वो पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, एंड मेरे को फंक्शन नहीं दे रखा, फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा, पहले तो ये समझ। ठीक है, फंक्शन नहीं दे रखा, फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि पहले इसका इंटीग्रेशन करके फंक्शन ढूंढेंगे, ऐसा तो काम नहीं करेंगे, है ना। तो यहीं से कुछ ना कुछ चलेगा। तो दो चीजें हैं जो यहाँ पे जनरली काम आती हैं, एक है f of g of x दैट इज इक्वल टू x, राइट। अगर दोनों इनवर्स फंक्शन होते हैं तो याद करो, f of f इनवर्स ऑफ x क्या होता है? x, f इनवर्स ऑफ f of x होता है, तो g of f of x ये x होता है। इन दोनों में से एक चीज को हम लेके चलेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज को लेके चलेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लेके चला तो g डैश f of x इंटू f डैश x दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1। यहां पे लगा चेन रूल, पहले g का डेरिवेटिव f of x अंदर एज इट इज इंटू f डैश x दैट इज इक्वल टू 1। तो g डैश f of x दैट इज इक्वल टू 1 बाय f डैश x। यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? राइट। अब f डैश x क्या दे रखा है? 1 बाय 1 प्लस x की पावर 5, तो ये आ जाएगा सिंपली 1 प्लस x की पावर 5, राइट। तो g डैश f ऑफ x दैट इज 1 प्लस x की पावर 5, राइट। लेकिन मेरे को g डैश f ऑफ x नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? g डैश x चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको t ले लिया, तो f ऑफ x को t ले लिया, राइट। तो जो मेरा x है वो क्या जाएगा? f इनवर्स ऑफ t, हाँ या ना। अब f इनवर्स तो मेरा g है, तो इसको मैं g ऑफ t लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, f ऑफ x की जगह t डाला, तो g डैश t, और यहां पे x की जगह डाल दिया g ऑफ t, तो 1 प्लस g ऑफ t की पावर 5। अब t की जगह x डाल दो, तो g डैश x क्या आ जाएगा? 1 प्लस g ऑफ x की पावर 5। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो आपने f of x इज इक्वल टू t लिया उसके बाद से समझ नहीं आया। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई पवन? मुझे वहां तक हाँ, अब देख, f ऑफ x को t लिया, क्योंकि देख मेरे को यहां पर क्या चाहिए? x, ये समझ रहा है? मेरे को यहां पे x चाहिए, g डैश x। यहां पे एक सिंगल वेरिएबल आना है, यहां पे कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैंने f ऑफ x को t ले लिया, क्योंकि ताकि यहां पे t आ जाए। तो जैसे इसको t लिया, अब f इधर है तो f इधर जाके f इनवर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है? f इनवर्स ऑफ t, और f इनवर्स मेरा g है, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, तो f इनवर्स की जगह g डाल दिया, तो यानी कि x बन गया मेरा g ऑफ t, हाँ या ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो मेरा नेट लॉस्ट हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? मैं ये बोल रहा हूं भाई कि देख मेरे को चाहिए g डैश x, यानी कि मेरे को यहां पर x चाहिए, यस सर। है ना। यहाँ पे मेरे को x चाहिए, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं चाहिए, तो मैंने इस पूरी चीज को t ले लिया। ओके। तो इधर f है तो f इधर आके f इनवर्स हो जाएगा, ये x ये t, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ t, और f इनवर्स मेरे को g दे रखा है, तो g f इनवर्स की जगह g डाल दिया, तो x आ गया मेरा gt। तो अगर f ऑफ x मेरा t है तो x क्या होगा? gt। तो f ऑफ x को मैंने t डाल दिया और x को डाल दिया मैंने g ऑफ t, तो ये बन गया g डैश t दैट इज 1 प्लस gt का पावर 5।
अब मैंने t को x डाल दिया, ये tx हो गया, तो g डैश x क्या चला गया 1 प्लस g ऑफ x की पावर 5। तो मेरा ये आंसर आ गया। ओके सर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? यस ठीक है, इन क्वेश्चंस sir. की, सारे क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। आज तुम्हारा होमवर्क जो है वो बोर्ड की प्रीवियस ईयर असाइनमेंट है, कल तुम्हें मैं ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, एंड कल से हम इसका जो अगला पार्ट है दैट इज एओडी उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।